दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आलप्योर मसाला। सरेंडर की सियासत, सरेंडर वाली सियासत क्या है? विशेष सत्र की लड़ाई में क्या विपक्ष हार गया? सरकार ने मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। सरेंडर बलेंडर पर आई विशेष सत्र की लड़ाई। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार से ये मांग कर रहा था कि विशेष सत्र लाइए और बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हमारी सेना ने हासिल किया, क्या सरकार का कूटनीतिक स्तर पर फायदा नफा नुकसान रहा। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर, उनसे पूछेंगे ये नरेंद्र सरेंडर वाली लड़ाई अब कैसे बीजेपी ने इसको सेना के अपमान से जोड़ दिया और क्या सही है क्या गलत, उनसे समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? शेर का एक पर्यायवाची मृगेंद्र भी होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माँ के मृगेंद्र हैं। राहुल गांधी देश और दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर है। नरेंद्र, सरेंद्र, मृगेंद्र, ब्लंडर और मुकद्दर का सिकंदर, सियासी शब्दावली से चुन चुन कर लहराए जा रहे लफ्जों के ये वो प्रदर्शन है जो सरकार और विपक्ष के मंच और माइकों से गूंज रहे हैं। सबसे पहले गदर मचाया राहुल गांधी के नरेंद्र और सरेंडर वाले बयान ने। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। यह फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर राहुल गांधी ने ट्रंप के जरिए पीएम मोदी पर तंज किया और तो और बीजेपी और संघ पर भी निशाना साध दिया। वहीं राहुल गांधी के वार पर बीजेपी ने भी कड़ा प्रहार किया। 1965 से लेकर 71 तक, शिमला समझौते से लेकर मुंबई हमले तक बीजेपी ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और कह दिया कि मोदी सरेंडर नहीं बल्कि मृगेंद्र है। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। 1971 में 93,000 फौजी हमारे पास थे, उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में POK सरेंडर, हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वार सरेंडर, सिंध और पंजाब यानी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब का 13,000 किलोमीटर का एरिया सरेंडर। 1965 में जंग में फौज जीती, हाजीपुर का दर्रा, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर, जो हम जीत के आए थे, कच्छ के पास का इलाका और लाहौर से 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो जमीन सरेंडर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर। और आज़ादी के समय जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर। अब वार पलटवार के मंच सजे तो फिर कांग्रेस के कारिंदों ने फिर माइक संभाल लिया। संग्राम अब नाम और काम तक पहुंच गया, यानी एक बार फिर वार और पलटवार। महीने भर से जवाब की जगह माफ कीजिएगा सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं।
ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए। देखिए, दरअसल सरेंडर नहीं, राहुल गांधी देश और दुनिया के सबसे बड़े ब्लंडर है। और जब से भारत ने पाकिस्तान में किया थंडर है, तब से राहुल गांधी बवंडर में है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। बहरहाल राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने सेना का अपमान बताया है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार से सवाल करना सेना का अपमान कैसे है। वहीं विशेष सत्र की मांग के बीच अब संसद के मॉनसून सत्र की तारीख भी आ गई है। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मॉनसून सत्र में दिखेगी सरकार बनाम विपक्ष में महाभारत? वहीं ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चल रहे सरेंडर, ब्लंडर सरीखे शब्द वाणों पर भी सवाल यह है कि दुनिया भर में तो रहे संदेश, अपने ही देश में क्यों मचा क्लेश? रमेश ठाकुर जी, क्या कौन सरेंडर है, कौन ब्लंडर पर है? भाषा मर्यादाएं तो सब लांघी दी गई हैं, अब उस पर इससे चर्चा करना ठीक भी नहीं है। क्यों विपक्ष को लग रहा है कि ये सीज फायर जो हुआ वो सरेंडर्ड है? वो क्यों लग रहा है ऐसा भाई? अंदर तक घुस के मार के आए, उनके एयरबेस तबाह किए, वहां निशान छोड़े। अब तो खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ब्रह्मोस से हमला किया, सारी चीजें की। फिर ये क्यों, ये कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को कि ये लग रहा है कि इस मुद्दे को ना छोड़े। ना तो हाल फिलहाल में कोई चुनाव है, बिहार में ये मुद्दा होगा कि नहीं होगा 2024 के नतीजे देखने के बाद मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ, ये इतना इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, आप समझाइए। क्यों बीजेपी, कांग्रेस और समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे को इतना सीज फायर को मतलब बिल्कुल मुद्दा बनाए हुए हैं, अगर कहूं, छोड़ना नहीं चाह रहे इसको? देखिए चौहान जी, मुझे लग रहा है ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और विपक्ष तो किसी सूरत में इसको छोड़ना नहीं चाहेगी। और सत्र जो बुलाया गया उस सत्र में जोर शोर से उठाएंगे, इसकी भी संभावना बड़ी प्रबल दिखाई देती है। पहला सवाल तो यही है विपक्ष का, और राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी सेना का पराक्रम, उनका शौर्य, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ी, तो ये इतना हल्का नहीं है। जो हमारी यहाँ से जवाबी कार्रवाई हुई है वो बहुत बड़ी है। इस पे जहां तक मुझे लग रहा है किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, और सवाल उठाना भी नहीं चाहिए। सेना से जब कोई मुद्दा जुड़ता है या आता है, तो आपने जब देखा होगा, जब ये ऑपरेशन हुआ उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सारे नेता, चाहे कांग्रेस को हो, दूसरे दलों के हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के सरकार का साथ दिया कि हम आपके साथ में हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, उसके बीच में ये आ जाती है खबर दोपहर के बाद में सीज फायर हो गया, अब उसको रोक दिया गया। अब ये उस समय तक ये कहा गया था ये भैया युद्ध है, उसके बाद में ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है, उसके बाद तमाम तरीके की चीजें बताई गई हैं जो हमारे भी मतलब दिमाग से चीजें पल्ले नहीं पड़ रही थी कि आखिर ये था क्या। जब हमारी सेना पूरी तरीके से सशक्त थी और वो करना चाहती थी जो सालों से हम इंतजार कर रहे थे कि पीए को हमारे पास हो, बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, ये पूरा ब्लूप्रिंट था, ये सब चीजें पहले ही बना रखी थी। लेकिन आधी अधूरी चीजें छोड़ दी गई है। क्यों छोड़ दी गई है? अब सरकार से कांग्रेस का सवाल यही तो है कि आप एक सत्र बुलाइएगा और हमें ये समझा दो सीधे शब्दों में कि ये जो ऑपरेशन रोका गया या युद्ध रोका गया सीज फायर के द्वारा, वो किन शर्तों पे हुआ, तो सरकार को बता देना चाहिए। और बताना इसलिए भी चाहिए
सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसको बताना चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है, जैसे आपने कहा कि ये बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस उसको छोड़ना नहीं चाहती है। मुझे लगता भी नहीं है कि मुद्दा कांग्रेस छोड़ेगी, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ऐसे जुड़ गई हैं। जब सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, और उस जहां इंसिडेंट होता है पहलगांव में, वहां प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, लेकिन उसके सुबह ही आप चुनावी रैली करने के लिए बिहार चले जाते हो, उसके बाद आप और भी जगह जाते हो। अब जब चुनावी रैली आप कर सकते हो और उस इंसिडेंट पे नहीं जा सकते हो जहां से सिंदूर की कहानी शुरू होती है, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा जाता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये जुड़ जाता है जो कांग्रेस मांग कर रही है, और मुझे लग रहा पूरा देश इस बात को मांग कर रहा है कि जिन 4 आतंकवादियों ने इस घटना को घटित करा है, वो आतंकवादी आखिर हैं तो हैं कहाँ? ये हमको पता है, ये कांग्रेस को पता है, सबको भी पता है कि 8-9 जो बंकर हैं जो पाकिस्तान में ध्वस्त हमारी सेना ने करा, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान ने भी माना, क्योंकि बड़े-बड़े आतंकवादी उसको मारे गए। तो इसमें पीठ थपथपा रही है, कांग्रेस भी थपथपा रही है, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो सवाल छूट गए हैं, उसका जवाब तो कहीं ना कहीं सरकार देगी, चाहे आप सड़क पे दो, चाहे संसद में दो, कहीं पे भी दो। अब ये सत्र जो आ रहा है, ये गर्मा गर्मी वाला होगा, ये आपको भी पता है। और लेकिन इसमें 2-3 सवाल जो मेरे मन में कई सारे, जब मैं टीवी चैनल से कई बार मैं सवाल भी उठा रहा, जो कोई सरकार से जुड़ा हुआ जो कोई प्रवक्ता होता है या नेता होता, मैं उनसे कई बार मैं पूछा भी है कि ये सवाल मन की बात में या और भी कोई प्लेटफॉर्म में आके सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति क्यों नहीं कहता है। जब सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में जाके समिट में ये बात कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जो राफेल या जो भी उन्होंने नाम लिया, उस एस्टिमेट में नुकसान हुआ है। और ये मैं पहले से हर बार ही मैं कहता हूँ, युद्ध का मतलब है नुकसान होना, चाहे भारत की तरफ से हो, जो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो। जब आप घर से तलवार लेके जाओगे, किसी को मारोगे, वो तलवार टूट भी सकती है, वो लचक भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीडीएस ने कहा कि हमारी समीक्षा इस बात को लेके होती है कि वो नुकसान हुआ तो हुआ क्यों। तो ये तो बात सरकार की तरफ से किसी को बताना चाहिए, लेकिन सरकार उस बात को डिनाई कर रही है, कुछ नहीं हुआ। जो नहीं, राफेल 5-6 जो उसमें नुकसान हुए हैं, उनके पायलट कहाँ हैं, और दो उनमें बातें। कौन सा ऐसा एस्टिमेट था जो मिसाइल से उसको ध्वस्त करा गया, गिराया गया। ये सारे सवाल हैं, मुझे लग रहा है इसका जवाब मिलना चाहिए। तो ये ऐसे डॉक्टर रमेश, मुद्दे हैं कभी कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेगी, राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो सार्वजनिक मंच पर ना बोली जाए, और कांग्रेस ने इतने लंबे समय राज किया है, उसको समझ में आना चाहिए। अगर उसकी तरफ से ये बात होगी तो ये जायज नहीं होगी। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब की पाकिस्तान में अंदर तक तो घुस के गए ना, कि वो भी अभी शक है, अब तो कोई सबूत नहीं मांगेगा ना, खुद पाकिस्तान मान रहा है। फिर क्यों विपक्ष को ये इतनी समस्या आ रही है? अच्छा, एक घर में आपने अलग मोर्चा खोल रखा है, और सरकार के जो सर्वदलीय दल हैं जो बताने गए हैं, वो चाहे टीएमसी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, या किसी विपक्षी पार्टी के हों, बढ़ चढ़ के गाना गा रहे हैं, तो आप उनके लिए भी समस्या पैदा किए दे रहे हो। मतलब सोशल मीडिया पे इस समय थरूर और सलमान खुर्शीद को लेकर, अभिषेक बनर्जी को लेकर आप खुद सोशल मीडिया पे रह रहे हैं, तो जान रहे हैं ना क्या चल रहा है। तो क्या बीजेपी को इसका अंदाजा नहीं था कि सिर्फ भेज देना ही मकसद था, कि वो वैसे ही चले जाएंगे तो इमेज अच्छी हो जाएगी, सलमान खुर्शीद चले जाएंगे तो इमेज अच्छी हो जाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है इस पे 2 सवाल खड़े होनी चाहिए। जो लॉजिकल जो सवाल वो ये है, वो व्यक्ति आपके दल में जाता है, आपके डेलीगेशन में जाता है, जो सरकार की डे 1 से क्रिटिसाइज करता आ रहा है, जिसको असुद्दीन ओवैसी कहते हैं। सरकार की कभी नहीं बनी, आरएसएस की उनसे कभी नहीं बनी, बीजेपी की कभी नहीं बनी, लेकिन सरकार ने उसी व्यक्ति का नाम चुना कि आप जाइएगा, और वो मुझे लग रहा बखूबी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखो, घर में रह के हम किसी से लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं,
लेकिन जब ग्लोबल किसी भी समिट में जाते हो या कहीं पे भी किसी भी ग्लोबल स्तर के किसी भी नेता के साथ में आप बैठते हो, तो वो रमेश ठाकुर या पुष्कर चौहान की कोई आलोचना नहीं करेगा, तो वही कहेगा दोनों व्यक्ति बहुत बढ़िया हैं और वो बात कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, दुखद मुद्दा है, जिसमें आप जाके गाना गा रहे हो, टेबल पे जाके आप हंसी मजाक कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। जो दल में गए हैं, चाहे आपने कहा टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, उनको थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि हम किस मुद्दे के लिए आए हैं। कोई हम सैर सपाटा तो करने आए नहीं है। और दूसरा जो सवाल मैंने कहा था, दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है चौहान जी, जो हमें बड़ा सोचने पे मजबूर करता है, ऐसी नौबत कहाँ पे आ गई जो हमने पराक्रम दिखाया उसकी व्याख्यान करने के लिए, बताने के लिए हमें खुद जाना पड़ रहा है। अरे भाई, वो तो हमारी सेना ने जो करके दिखाया, वो अमेरिका क्या सबने देखा, हर व्यक्ति ने देखा। लेकिन उसमें क्या होता है, ये पिद्दे भरा जो भूटान है, म्यांमार है, वो हमें राय दे रहे हैं कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो बीच में जंजाल फैला हुआ है, बातों में जो कंट्रडिक्शन जो आ रहा है ना, उसको मुझे लग रहा है सरकार को साफ करने की जरूरत है। अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि भाई जो डेलीगेशन जा रहे हैं तो वो दूसरी पार्टियों के हैं, वो दूसरी विचारधारा के हैं। शुरुआत में ये आरोप लगा कि टीएमसी नहीं जा रही है, फलाना भी नहीं जा रहा, लेकिन सब गए, सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी वहां पे निभाई है और निभा रहे हैं। और यहाँ पे वही कहना है कि देखो भाई, जब आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो, जाके उसको रिप्रेजेंट, उनकी बातों को जब करते हो, तो आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी सांसद के डॉक्टर ऊपर रमेश सवाल ठाकुर, नहीं अगर उठा मैं सकते आपकी हो। बात को लेकिन आगे आप बढ़ाऊं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, तब फिर विपक्ष इतना हंगामा यहां कर रहा है। जब उनके सांसद लौटेंगे तो सरकार के लोग कहेंगे वो ये कह रहे थे, आप देख ही रहे चल रहा है। तो जो 21 जुलाई से शुरू होगा, उस संसद की क्लिपिंग काट के पाकिस्तान क्या करेगा, ये विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, पाकिस्तान को काटने दो ना, पाकिस्तान को आप कैसे रोक लोगे? अभी एक चैनल तो पे अभी मैंने बोला तो ना जब तक बोल उन्होंने, दिया था, कोई वहां पे कर रहा है, बीजेपी प्रवक्ता ने मेरे बोला नाम ना, ट्वीट कर रहा है, तो क्या मैं सरकार के खिलाफ थोड़ी हो गया, या मैं सरकार के अगेंस्ट में बोलूंगा? शहजाद पूनावाला कह रहे हैं लीडर ऑफ पाकिस्तान है वो तो। और शहजाद पूनावाला तो एलओपी की भी उन्होंने नई डेफिनेशन आज कर दी है भाई, लीडर ऑफ पाकिस्तान। मतलब इस तरीके से अनर्गल बातें और इस तरीके के चीजें कहना। अब आपकी ठीक है, हर पार्टी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है, तो क्या आप पाकिस्तान से जोड़ दोगे? क्या उनके पुरखे पाकिस्तान में, अब उनको पाकिस्तान जाने की बात कर दोगे? तो ये चीजों को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। अब बात जो राहुल गांधी का बयान जो आपने भी दिखाया, तो देखो, राहुल गांधी जब किसी भी मुद्दे पे चौहान जी बोलते हैं, तो सरकार की पूरी मशीनरी बंसी लेके बैठ जाती है कि कोई ऐसा वो बोले, उनकी बात का पतंगर बनाया जाए, ताकि उनको हर चीज से जोड़ दिया जाए। अरे, सरकार की आलोचना करना विपक्ष का काम होता है, वो करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो। अगर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर करा, अरे तो फिर आप बता दो सरेंडर नहीं करा उन्होंने, आप बता दो ने, बाहर आके कहो कि भैया सरकार ने सरेंडर नहीं करा, प्रधानमंत्री ने सरेंडर नहीं करा, उन्होंने सारी बातें उन्होंने सही बोली है। तो ये बताने में ये सब दिक्कत क्या है? आप नहीं बता रहे हो। अब आप 71 में चले जाते हो, इंदिरा गांधी ने ये करा, फलाने ने ये करा, तो उसका काउंटर जवाब ये नहीं होना चाहिए। तो आज की डेट में कोई सरकार अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहती है, लेकिन लोकतंत्र है, इसमें सवाल उठेंगे, हजारों सवाल उठेंगे, मीडिया भी आपको घेरेगी और मीडिया भी आपको सवाल करेगी, आपको सवाल को सीधा सीधा जवाब आपको देना पड़ेगा। अब मैंने कोई आपसे अब सवाल पूछ दिया, आप मेरा चरित्र हनन करने शुरू हो जाओगे, तो ऐसी परंपराएं तो हमने पिछले सरकारों में कभी नहीं देखी है, बचना चाहिए। जी ठीक, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरे पहली बार में ही आपने कहा कि कांग्रेस मुद्दा नहीं छोड़ेगी, तो मुझे लगता है तो फिर अब वो मतलब फ्री एंड फॉल चल रहा है, जो जहां चाहे घूमे गिरे, कोई सरकार मतलब ना तो एलओपी के लिए लेके है, ना फिर
कोई रिस्पेक्ट सरकार को लेके है, सेना, अब उसमें सेना का भी अपमान जोड़ दिया गया है। क्या ये सेना को इसमें बीच में लाना, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, तो कम से कम उसको सेना का अपमान नहीं बताना चाहिए था। अब अगर वो नरेंद्र सरेंडर बता रहे हैं तो ब्लंडर बता रहे हैं, तो वो आप अपने राजनीतिक उसके लिए रखिए ना, उसमें सेना को क्यों शामिल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो, इस तरह की नैतिकता किसी भी गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। आप किसी को सरेंडर बोलो, नाम उनका नरेंद्र, तो आप सरेंडर बोलोगे, उनको फिर ब्लेंडर कर दोगे। मैं शुरू से ये बात कहता हूं, देखो, आप सरकार की आलोचना करो, लेकिन व्यक्ति विशेष के ऊपर आप मत जाओ। और सब बिल्कुल आपने सही कहा, कम से कम इन सब चीजों से सेना को दूर रखो। सेना अपना काम बखूबी करती है, अपने तरीके से करती है, और बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपको उन्होंने फ्री हैंड दे दिया। और जबकि कांग्रेस ये कहती है कि फ्री हैंड तो सिर्फ कागजों में था, धरातल पे तो उनको कुछ नहीं था, वो तो बंदूक तान के खड़े हुए थे। और फिर पीछे से जवाब जाता है, जी बंदूक की नाल नीचे कर दो। ये भी तो चीजें सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आज की डेट में किसी नेता में, किसी मंत्री में, किसी सरकार में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची है। जो मुंह में आएगा वो कहेंगे। कांग्रेस या विपक्ष कोई सवाल अगर करेगा, क्रिटिसाइज किसी बात को करेगा, तो उसका काउंटर वो जवाब नहीं देंगे, वो उसका अनैतिक तरीके से, इस तरीके से अनर्गल बातों को वो दोनों तरफ से है कि छोड़ दिया जाएगा। वो दोनों तरफ से है रमेश जी, और बड़ी खबर में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। जो कांग्रेस कर रही है वो बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी कर रही है वो सपा, बसपा, टीएमसी सब कर रहे हैं। किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोई नेता आप अपनी विचारधारा, राजनीतिक आइडियोलॉजी छोड़ के सरकार की बात करे, सेना की बात करे, देश की बात करे, राष्ट्र की बात करे। इस तरह की अगर किसी से आप विश्वास करते हो, बड़ा बेईमानी सा लगता है। जी बिल्कुल, आपका हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बताया कि क्यों कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरना नहीं छोड़ेगी। जो सीज फायर का फैसला 10 मई 2025 को लिया गया, तो उसका ऐलान क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले किया, और इन तरीके के कई मुद्दे हैं जिसको जो 21 जुलाई से सदन शुरू हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का, और संसद शुरू होगी, तो आपको विपक्ष की तरफ से काफ़ी हंगामा होना निश्चित है। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो हर चीज़ पर चर्चा करने को तैयार है। ये रस्म अदायगी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।